हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका सीपीओ सब इंस्पेक्टर। यदि हम बात करें, देखिए सेकंड पेपर की आप लोगों की डेट ये बताया जा रहा है कि जनवरी लास्ट वीक में या सेकंड वीक में इस तरीके से अपेक्षा की जा रही है कि बहुत जल्द आप लोगों के सेकंड पेपर की डेट अपडेट होने वाली है। वैकेंसीज बढ़ गई हैं, ये बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। तो अभी सेकंड पेपर और सेकंड पेपर के साथ साथ मेडिकल की भी आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। आप में से काफी ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो एसएससी जीडी में अभी अनफिट हो गए थे। तो एक बार अनफिट हो गए, आपको पॉइंट का पता चल गया, लेकिन आप पहली बार मेडिकल में जा रहे हैं, उस स्थिति में आपको मेडिकल के पॉइंट्स की भी जानकारी होनी चाहिए। साथ में ही यूपी पुलिस की एक बड़ी भर्ती है जिसका मेडिकल होना है, और एसएससी जीडी 2025। तो मेडिकल पॉइंट्स को लेकर जो डाउट है उसके लिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके पॉइंट्स। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहाँ पर आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कौन से ऐसे हैं कि जहाँ आपने ट्रीटमेंट ले रखा है, आप अपनी तरफ से आप ट्रीटमेंट लेकर आश्वस्त हो गए, लेकिन वो ट्रीटमेंट आपका सही नहीं है, तो आपको उसका दोबारा से ट्रीटमेंट लेना होगा। और कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं कि जिनके साथ आप भर्ती नहीं हो सकते। अब ये देखिए, वेरिकोज वेन्स। इस तरीके से देखिए, यदि आपकी वेन्स उभरी हुई हैं तो उस स्थिति में आप फिट हो जाएं, ऐसी उम्मीद नहीं रखना। आपको ट्रीटमेंट लेना है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? वेरिकोज वेन्स एक ऐसा पॉइंट है कि जिसका ट्रीटमेंट लेने के बाद भी यदि आपने डिस्क्लोज कर दिया कि मैंने इसका ट्रीटमेंट करवाया है, उस स्थिति में भी आप बाहर हो जाते हैं। मेडिकल गाइडलाइन क्लियर करता है इस चीज को। तो ट्रीटमेंट आपको ऐसा लेना है कि जो डिटेक्ट ना हो और आपके मेडिकल तक आप ठीक हो जाए। उस स्थिति में क्या होगा कि आप फिट हो जाएंगे। डेंटल पॉइंट्स कितना होना चाहिए? तो डेंटल पॉइंट होना चाहिए हमारा 14। पास होने के लिए हमें 14 डेंटल पॉइंट चाहिए। 14 दांत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दांत जो ऊपर नीचे के जो हैं वो आपके मैच होने चाहिए आपस में। अब मैच नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो दो दांत है, इनकी वजह से, दो दांतों की वजह से ये डेंटल पॉइंट कम हो रहे हैं। तो इसका ट्रीटमेंट इसका हो जाएगा। समय से ट्रीटमेंट आप करवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना पता चला कि दांत की वजह से भी क्या बाहर हो सकते हैं। हाइपर पिगमेंटेड स्कार, तो इसका क्या इलाज है? इसका लेजर ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा है। अभी एसएससी जीडी में आपको दिखाएं कि ये सेम पॉइंट एक फीमेल कैंडिडेट का सिर्फ कॉइन साइज में था, वो भी उसकी वजह से बाहर। तो ऐसा कोई पॉइंट है आपका, उस स्थिति में आपको इलाज करवा लेना है। कि एक मौका अपने आप को देकर इलाज करवाएं, उससे तो बेहतर है कि पहले से ही इलाज करवा के भर्ती में जाएं, ताकि हमें रीमेडिकल भी ना मिले, हम डीएमई में फिट हो जाए। अब ये देखिए कि ये चाहे हम बात करें यूपी पुलिस की, चाहे हम बात करें दिल्ली पुलिस की, चाहे एसएससी जीडी की बात करें, या सीपीओ सब इंस्पेक्टर, किसी भी यूनिफॉर्म सर्विसेज में की बात करते हैं, तो ये फिट नहीं। इलाज क्या है? इसका इलाज यही है कि इसकी सर्जरी करके निकाल दिया जाए, और सर्जरी में भी आपके थंब के ग्रिप में, फंक्शनिंग में, उसकी शेप में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस स्थिति में आप फिट हो जाते हैं। तो ट्रीटमेंट समय रहते, यानी कि सर्जरी होगी समय रहते करवा लेना चाहिए। ब्राकीमेटाटार्सिया, जो कि जनरली क्या होता है कि फोर्थ टो में ही होता है। पुलिस भर्ती की यदि हम बात करें तो पुलिस भर्ती में कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन सीएपीएफ में कंसीडर नहीं होगा, आर्म फोर्सेस में कंसीडर नहीं होगा। उस स्थिति में क्या है, अब इलाज इसका लंबा चलता है। टो स्ट्रेंथनिंग सर्जरी जो होती हैं वो टाइम टेकिंग होती है, और टाइम कितना, लगभग देखिए आप ये मान के चलें कि आपको 3 से 4 महीने का टाइम तो कम से कम चाहिए। उतना टाइम आपके पास बचा हुआ है, उस स्थिति में आप इसका ट्रीटमेंट करवा लेना। वरना एसएससी जीडी में ये ब्राकी मेटाटार्सिया की वजह से काफी कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं, और वो अभी ट्रीटमेंट की तैयारी में जुट गए हैं। एसेसरी निप्पल या थर्ड निप्पल जिसको कहा जाता है, कि पॉइंट बन गया तो चांसेस बहुत कम होते हैं रीमेडिकल में उस पॉइंट के हटने के। तो पहले से ही देखिए, बहुत छोटी सी सर्जरी होती है, और वो सर्जरी करवा के फिट हो जाता है। यहाँ देखिए, फिर आप देख रहे हैं वेरिकोज वेन्स। ये यहाँ पर कॉइल बन गया कि बहुत थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, लेकिन वो थोड़ा सा भी आपकी पूरी साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल की जो भी आपकी मेहनत है, आप यहाँ तक पहुंचे हैं, उसको खराब कर देगा। तो ट्रीटमेंट करवा लेना है। कलर विजन के लिए आप लोगों ने जो जानना चाहा था, तो देखिए CP3 होता है। यदि एसओ रैंक की बात हम करते हैं,
सीपीओ सब इंस्पेक्टर, अब आपका CP4 है, तो आप प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सकते हैं। पुलिस भर्ती की बात करते हैं तो उसमें भी CP3 है कि पुलिस में तो नॉर्मल होता है, पुलिस में क्या चेक नहीं होता? चेक होता है, बिल्कुल चेक होता है। डीएमई की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पे मुश्किल से आपको 5 से 7 कलर प्लेट्स आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है। वो आप अच्छे से पढ़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कौन-सी प्लेट आपके सामने आ जाए वो आपके तकदीर पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको अपनी पूरी प्रैक्टिस करके यहाँ आप देख रहे हैं ये दांतों में आपको कोई कमी नजर नहीं आ रही है, लेकिन इनमें कमी क्या है कि आर्टिफिशियल टीथ है इनका, और जब गौर से देखते हैं तो देखिए ये आर्टिफिशियल, ये 4 एक्चुअली इनके 2 दांत इनके चोट की वजह से इनके डैमेज हो गए थे। उसके बाद इनकी भी घिसाई कर दी गई और घिसाई करके मटेरियल ऐसा लगाया गया कि जो ये तो यहाँ हम पिक देख रहे हैं, यदि इनको सामने से देखा जाता है तो मुंह खोलते ही पता चल जाता है कि ये, या जब ये बोलते हैं उस स्थिति में पता चल जाता है कि आर्टिफिशियल टीथ है। तो आर्टिफिशियल टीथ की वजह से आपके डेंटल पॉइंट हो गए कम। अब 2 मोलर टीथ है तो उस स्थिति में ये भी इनके चारों के नंबर गए। 2 मोलर है तो 18, और 18 में से 4 और चले गए तो यहाँ 14, और एक दांत जो है वो इनका प्री मोलर जो है वो टेढ़ा हो गया। उस स्थिति में क्या है कि इनके डेंटल पॉइंट हो गए 13, और अच्छी क्वालिटी का ट्रीटमेंट हो जाए कि ये डिटेक्ट ना हो तो उस स्थिति में ये पास हो जाते हैं। यहाँ भी देखिए ट्रीटमेंट करवाया है, लेकिन इस ट्रीटमेंट की वजह से इसके भी नंबर नहीं मिलेंगे, इसके भी नहीं मिलेंगे, इसके भी नहीं मिलेंगे, इसके भी नहीं मिलेंगे। 7 नंबर इनके यहाँ कट हो गए, 7 कट हो गए। 18 इनके बन रहे थे डेंटल पॉइंट, 18 में से 7 चले गए, बचा कितना पीछे? 11 पास होने के लिए कितना चाहिए? 14 चाहिए। तो इसको उखाड़ के अच्छी क्वालिटी का ऐसा ट्रीटमेंट करवाया जाए कि वो डिटेक्ट ना हो। फिर देख रहे हैं ब्राकियोमेटाटार्सिया, जो ये कैंडिडेट जो हैं अभी एसएससी जीडी में अनफिट हैं, और इसके आगे इनका सीपीओ का भी मेडिकल आना है, इनका यूपी पुलिस का भी आना है। तो सीपीओ में तो देखिए उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन यूपी पुलिस में इसमें कंसीडर कर सकता है, वो भी डिपेंड करता है मेडिकल अफसर पर। और ट्रीटमेंट करवा लेना बेहतर रहेगा, लेकिन अभी ट्रीटमेंट करवाती हैं तो यूपी पुलिस की दौड़ नहीं हो पाती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे हमारा आर्म्ड फोर्सेस हो, या सीएपीएफ हो, सब यूनिफॉर्म सर्विस की बात करते हैं तो सभी में अनफिट। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? सिविल जॉब की तैयारी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कंप्लीट मेडिकल चेकअप देखिए यदि आपको करवाना है तो उसके लिए हमारे सेंटर पर सुविधा उपलब्ध है। अब हमारे सेंटर पे चेक कौन करता है वो भी आपको बता दें। कुछ हमारे साथियों को ये डाउट रहता है कि आपके यहाँ पे कौन चेक करता है, तो चेक के लिए आपको बस क्लियर कर देते हैं कि आपके जो कंप्लीट चेकअप, जनरल फिजिशियन जो है वो आपका कंप्लीट चेकअप करते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो बहनों के चेकअप के लिए, ईएनटी स्पेशलिस्ट कान नाक गला और आंखों के लिए आंख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, कंप्लीट चेकअप 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। साथ में आपका एक्सरे, ईसीजी, ब्लड, यूरिन, जो कंप्लीट डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन, जो सीएपीएफ का मेडिकल गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप आपका है। और यदि आपका कोई पॉइंट है, कोई डाउट है, तो हमारे साथ व्हाट्सएप शेयर कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, और मेडिकल की भी तैयारी आपको वैसी ही रखनी है जैसी आप रिटन और फिजिकल की तैयारी करते हैं। क्या है